सवसाहूणं गुणे अनंत ज्ञायक विमल परम ज्योति भगवान परम पुरुष परमात्मा शोभित केवल ज्ञान चिदानंद आनंदमय सकति अनंत अपार अपनो पद ज्ञाता लखे जामे नहीं अवतार। 31 नंबर का छंद था ये। इसमें भी बहुत सुंदर दिया। विवेचन दोहा ही छंद है। ये छोटा सा मंगलाचरण लगता है ना, 2 लाइन का दोहा शुरुआत का, इसलिए 31 नंबर का छंद भी इसके साथ जोड़ दें तो इसमें भी बहुत अच्छा भाव भरा पड़ा है। ज्ञान दर्पण में 27वें नंबर के छंद में अनादि की चिदानंद दशा का सुंदर विवेचन पंडित दीपचंद जी शाह साहब कर रहे हैं। उसे हम पढ़ते हैं 27 नंबर के छंद से। व्यवहार पक्ष पर जाए धरी आओ तो शुद्ध न विचारे निज पर में न फंसा है। ज्ञान उपयोग जाकी सकति मिटाई नाही कहा भयो जो तू भववासी हो ये बसा है। द्वैत को विचार किए भासत संयोग पर देखे पद एक पर और नहीं धसा है। निहच विचार के स्वरूप में संभारी देखी मेरी तो अनादि ही की चिदानंद दशा है। अर्थ, व्यवहार ने की अपेक्षा अनादि काल से अनेक पर्याय धारण करता आया है, फिर भी शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो जीव पर में फंसाई नहीं है। व्यवहार नय से गति गति भ्रमण हुआ है, शरीर मिले हैं, अन्य रूप हुआ है वह व्यवहार नय। अबद्ध पुट्ठम अनन्यम, तो कह रहे हैं कि भाई अन्य रूप होना, कि भाई देव रूप होना, नारकी रूप होना, मनुष्य रूप होना, ये तो अन्य रूप हुआ। एक ही भाव में बालक जवान वृद्ध रूप होना, ये भी अन्य रूप हुआ। उसमें कह रहे हैं कि व्यवहार ने से ये भेद सहज हैं, सही हैं, योग्य हैं। पर्याय दृष्टि से देखने पे सब सच्चे हैं, परंतु जब स्वभाव दृष्टि से देखते हैं, चिदानंद ज्ञायक स्वभाव को देखते हुए शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखते हैं तो जीव पर्याय में फंसाई नहीं है। उसमें भी पर में तो कभी भी फंसाई नहीं है। अर्थात मनुष्य, तिर्यंच, नर नारकादि जितनी भी पर्याय हैं, इनसे सदा स्वभाव या शुद्ध नय का तत्व निरंतर भिन्न रहा है। इसलिए लिखते हैं, फिर भी शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो जीव पर में फंसाई नहीं है। अनादि से संसार में रहने पर भी ज्ञानोपयोग रूप शक्ति कम नहीं हुई है। भाई निगोद में तो अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण ज्ञान रहा, नरक में भी बहुत अल्प ज्ञान रहा। तिर्यंच लगते ही हैं कि कितना कम ज्ञान होता है तिर्यंचों में। एक कुत्ते का जीवन भर का ज्ञान 1 गली या 2 गली तक का होता है, और ये चींटी आदि के तो और भी अल्प ज्ञान होते हैं। क्षेत्र भी अल्प, ज्ञान भी अल्प, भाव भी अल्प और द्रव्य भी अल्प, छोटा सा। चारों रूप से ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनके सिकुड़े हुए हैं, अल्प हैं। मनुष्य में जरूर यह एक मध्य लोक में संपूर्ण धाई द्वीप पर्यंत का ज्ञान रखने की ताकत रखता है, लेकिन वर्तमान में तो हमारा तुम्हारा ज्ञान तो संपूर्ण भरत क्षेत्र भी नहीं, भरत के साधारण से 2 योजन प्रमाण क्षेत्र को जानते हैं, और उसमें भी अधिकांश तो इस भारत नाम के देश का इतने ही ज्ञान में निकल जाता है। विदेश वगैरह जाने का कोई अपना अवसर और कोई भावना ही नहीं है। तो इतना अल्प ज्ञान, अल्प क्षेत्र को जानते हुए भी पर्याय मूढ़ होने के कारण मानता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ।
जो कि वास्तव में देखा जाए तो पर्याय तो इसकी बहुत अल्प जानने वाली है। इसलिए लिखते हैं कि यद्यपि यह पर्याय में ज्ञानोपयोग बहुत अल्प अल्प हुआ है, शिवभूति मुनिराज को अष्टमात्रिका प्रमाण अर्थात 5 समिति और 3 गुप्ती प्रमाण इतना शयोपशम ज्ञान रह गया था, और वे ही बाद में केवल ज्ञान के धारी हुए। और अनेकों द्रव्यलिंगी मुनिराजों को 11 अंग 9 पूर्व पर्यंत का ज्ञान विशाल रूप से परिणमता है, परंतु कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत तत्व का ज्ञान जहाँ हुआ वही यथार्थ ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि यह संसार में रहने पर भी ज्ञानोपयोग रूप शक्ति कम नहीं हुई है, गति गति में निगोदिया आदिक में भी रहने पर भी ज्ञानोपयोग रूपी शक्ति कम नहीं हुई, मतलब स्वभाव की शक्ति। पर्याय में तो कम हुई, पर्याय में तो मलिन हुई, पर्याय में संस्कार वशात अल्पाधिक ज्ञान पाया गया है। कोई बचपन से ही शयोपशम ज्ञान का धनी होता है, एक पाठी द्विपाठी होते हैं, और कोई बचपन से ही 1000 पाठी या सहस्त्र पाठी मतलब 1000 बार पढ़े तब याद होवे, या फिक्स नहीं है कि भाई कितने बार भी पढ़ ले तो भी याद नहीं होवे। शयोपशम ज्ञान में तरतमता बहुत देखी जाती है, और स्वभाव में देखा जाए तो कह रहे हैं कि निगोदिया से लेकर सिद्धों पर्यंत एक सा स्वभाव सदा विराजमान है। इसलिए अनादि से संसार में रहने पर भी ज्ञानोपयोग रूप शक्ति कम नहीं हुई, यह स्वभाव की बात है, शक्ति की बात है। संयोग का अर्थात द्वैत का विचार करने पर संयोग ही दिखाई देता है। संयोग दृष्टि संयोग देखे और संयोग से भिन्न स्वभाव दृष्टि स्वभाव को देखे, यह तो दृष्टि का कमाल है। जड़ दृष्टि हो वक्र दृष्टि हो तो उसे वह वही ही दिखता है। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, परंतु संयोग का या द्वैत कह रहे संयोग कितने हैं, संयोग तो अनेक हैं, इसलिए उसमें द्वैतपना दोपना बहुतपना संभवता है। और स्वभाव कैसा है, स्वभाव से तो एक ही है। सिद्ध भगवान को देख लो, चाहे अपनी पर्याय को देख लो, चाहे निगोद के उसको देख लो, सबके पर्याय से भिन्न स्वभाव को देख लो तो सब एक से ही हैं। इसलिए संयोग का विचार करने पर संयोग ही द्वैत रूप दिखाई देता है, परंतु एक को देखने पर ज्ञात होता है कि उसमें पर पदार्थ घुसे ही नहीं है, प्रविष्ट ही नहीं हुए हैं। अपने आत्मद्रव्य में पर पदार्थों का प्रवेश 3 काल में भी नहीं हुआ है। निरंतर वे सदा अत्यंता भाव रूप से भिन्न रहे हैं, लेकिन हम मान लेते हैं और मानने के कारण हम सुखी दुखी पर से होते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि खुद को तकलीफ हो जाए तो अच्छे से सहन कर लेते हैं, लेकिन खुद के बेटे का या खुद के पुत्र आदि के कुछ रिश्तेदारों का दर्द दुख है उससे महान दुखी होते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके प्रति तीव्र राग होने के कारण उनके माता पिता जितना वो बच्चा दुखी नहीं हो उससे कई गुना दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनापन, परायापन हो तो दूसरे के पड़ोसी के बच्चे को दर्द हो तो हमें कोई शल्य नहीं होती, खुद के बच्चे को हो महाआसक्ति या महामोह होने के कारण हम उसके दुख से दुखी होते। खुद के शरीर पे पीड़ा हो जाए तो उतना दुख नहीं होगा जितना उस बच्चे को देख करके हो जाता है। इसका कारण ममत्व और एकत्व ही वास्तव में दुख का कारण है। उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। यद्यपि वह परद्रव्य का उदय अपने स्वभाव को किंचित भी छूता नहीं है, लेकिन मान्यता रूपी बुद्धि जहाँ पर के साथ एकत्व करती है तो वह दुखी होने के लिए तुरंत हो जाती है। जमाने के बारे में सोचने वाले, राजनीति के बारे में सोचने वाले उसको सोच सोच के दुखी होते हैं, अरे अब ये हो गया, ये पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। चिंतातुर जंतु एक कहानी आती थी हमारे पढ़ने में जब हम 5वीं 6वीं में थे ना, तो उसमें वो चिंतातुर जंतु समग्र जगत की चिंता में अपना समय बिताता था और महा दुखी रहता था कि अरे देश में ऐसा हो रहा है, उससे दुखी हो रहा है, अरे हमारे मोहल्ले में ये हो गया, उससे दुखी हो रहा है, अरे उधर अमेरिका में ऐसा हो गया, इससे दुखी हो रहा है, अरे वो कोरिया ने न्यूक्लियर परीक्षण कर लिया है, उससे दुखी हो रहा है कि भाई क्या होगा, देश का क्या होगा, विश्व का क्या होगा। जितना ज्ञान के गेय में सीमाएं हैं उनको अपने
अनुकूल देखना चाहता है, इसलिए उसको कुछ भी प्रतिकूलता देख करके दुखी होता है, जो कि सबके कर्म स्वतंत्र होने से होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। है तो स्वरूप ये, लेकिन ये जगत के परिणमाने से उसमें इष्ट अनिष्टपना मान करके सुखी दुखी होता है, और फिर यह जगत तो इसके पुण्य के अनुसार या इसके पाप के अनुसार परिणमना नहीं है। जगत तो अपने क्रम में परिणमेगा। मेरे पुण्य पाप से जगत में थोड़ी कुछ परिणमन होना है, आपके पुण्य पाप से भी नहीं। जगत के रहने वाले जीवों ने जैसे जैसे पूर्व में कर्म किए हैं वैसा संपूर्ण रूप से उदय आने वाला परिणमन होता है। गांव के गांव जल जाते हैं और बाकी जगह कुछ भी अनिष्टता नहीं होती है, क्योंकि सबने एक सा उदय बांधा हो, तदनुसार परिणतियां या उदय फल जाते हैं। कुटुंब किसे कहते हैं? समान पाप पुण्य के धारक जीवों का कुछ समय तक साथ में रहना, उसे कुटुंब कहते हैं। भाई आपके ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो आपके घर में कुछ न कुछ अंश में सबको तकलीफ होगी, तो इस तरह से समान पाप पुण्य। भाई आपके घर में दरिद्रता होगी तो दरिद्रता का दुख समग्र कुटुंबीजनों को होगा। खान पान की जो सुख दुख की पद्धति है वो सबके लिए एक सी होगी ना, कुटुंब उसे बोलते हैं। घर का कोई बच्चा या कोई व्यक्ति बिगड़ा हुआ होगा तो उसके निमित्त से जो भी संक्लेश विक्लेश है वो कुटुंबीजनों को कम अधिक रूप में होंगे ही होंगे। तो समान पाप पुण्य का उदय, उस प्रकार से जो संयोग रूप में रहते हैं उसे कहते हैं कुटुंब। तो जगत में भी ऐसे कुछ संयोग पाए जाते हैं कि हमें यह भारत नाम का देश मिला उसमें, और इस प्रकार के संयोग मिले हैं कि महंगाई ऐसी बढ़नी है या गर्मी ऐसी पड़नी है। इसका तो उदय सबके साथ में एक सा है ना, लेकिन उसका प्रतिकार करने में भी जीव के अलग अलग पुण्य पाप होते हैं कि भाई कोई एसी चला के प्रतिकार कर रहा है, कोई सहनशीलता के बल पे अपने आप ही प्रतिकार कर रहा है, किसी ने छायादार स्थान पे घर बना लिया है तो उसे कोई प्रतिकार की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस रूप से देखा जाए तो सबके उदय यद्यपि व्यक्तिशः नितांत भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ उदय सामूहिक रूप में उदय आने योग्य होते हैं और तदनुसार सबको संयोग वियोग बनते हैं। इन सब से भिन्न चिदानंद भगवान तो सदा न्यारा ही वर्तता है। स्वभाव से सदा सुखमय रहता हुआ आत्मा इन संयोगों में बहता नहीं है, इसलिए घुसा नहीं लिख रहे ना इसमें। एक को देखने पर ज्ञात होता है कि उसमें पर पदार्थ घुसे ही नहीं है। हमारे स्वभाव में यह शरीर नहीं घुसा, हमारे स्त्री पुत्र नहीं घुसे, मकान दुकान नहीं घुसा, नोट नहीं घुसे, और कोई प्रतिकूलता नाम की या इष्ट अनिष्ट नाम के संयोगों का प्रवेश नहीं है। निश्चय न ऐसे स्वरूप का विचार कर देखा जाए तो अनादि काल से चैतन्य व आनंद रूप ही मेरी दशा है। निश्चय न से तो ये स्वरूप है कि चिदानंदमय सदा रहा है, मेरी तो अनादि ही की चिदानंद दशा है। अपना परिचय क्या कि मैं तो चिदानंद दशामय तत्व हूं, बाहर के शन भंगुर पद रूपी या शरीर रूपी तत्व नहीं हूं। शरीर तो पुण्य पाप के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल जैसा रहा, जब तक स्थिति है तब तक रहेगा। स्थिति नहीं होगी, कोमा में रहे हुए आदमी 11-11 साल तक कोमा में जिंदा रह गए, और समाधि मरण लेने वाले ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, कितने कितने दिनों तक रहे। अभी हमारे ताऊ जी ने समाधि मरण लिया है तो पहले पानी और छाछ पे रहे 37 दिन, और अब सिर्फ पानी 1 गिलास ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ में वैयावृत्ति हो रही है। उनकी वैयावृत्ति ऐसी हो रही कि घी से पग तलियों की हाथ पैरों की मालिश होती है, और उसकी वजह से बहुत शक्ति अच्छी वर्त रही है, और उसकी वजह से वो अभी भी कितने पानी पीते हुए 20 दिन हो गए सिर्फ पानी पे, 1 गिलास पानी, और वैसे ही तरोताजा, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल में जाएंगे करके, लग रहा है कि अभी तो 1-2 महीना तो आराम से रहेंगे। इतना चैतन्य सहज है, जागृत हैं, और अपने रूप से जाप ध्यान पूजा स्वाध्याय सुनना करना इसमें लगे हैं। तो इसलिए यह उदय पुद्गल का भिन्न भिन्न है सबका। भाई शरीर का उदय सबके भिन्न भिन्न है,
कौन कैसी अवस्था में मरण को प्राप्त हो जाए। हॉस्पिटल गए चिकित्सा कराने और पता चला कि भाई ये इन्फेक्शन हो गया और दूसरे ही दिन मौत हो गई, उनको खुद को पता नहीं चला। ऐसे भी उदाहरण मिल जाते हैं। और इधर ऐसा उदाहरण कि पुण्य पल्ले है तो वैया वृत्ति के और मामूली से एक गिलास पानी से अच्छा चैतन्य रह रहा है और बिल्कुल लगता ही नहीं कि इनने उपवास किया हो, इतने तरोताजगा दिख रहे हैं अभी भी। तो ये सब नाम कर्म के अपने अपने उदय हैं, उसके अनुरूप बनने वाली अवस्थाएं हैं और उसके अनुसार सब चीज़ें बनती हैं। खाने पीने से स्वास्थ्य टिकता होता तो संसार में खाने पीने वाले कभी बीमार होने नहीं चाहिए। भर पेट मनुज क्यों मरता है, नरकों में भोजन बिन जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। अगर खाने पीने से सब स्वस्थ रहते तो इस संसार में कोई बीमार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खाने पीने की अनुकूलता तो बहुत जनों के पास है। इसलिए ये तो सिद्धांत है, थोड़ा सा भी हम विचार करें तो संयोग पे हमारा वश नहीं चलता, इस शरीर पे वश नहीं चलता, वश नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगर लूटे, चक्र रतन हलधर सा भाई, काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। चक्र रत्न काम में नहीं आया, बोलो साहब। चक्र रत्न उसके पास, नारायण के पास चक्र, प्रति नारायण के पास होता है। प्रति नारायण को जीने का पूरा मौका मिल जाता है, उसका पुण्य अस्त हो जाता है, उसकी आयु हो जाती पूरी, तो वही प्रति नारायण का चक्र प्रति नारायण मारता है, मारने के लिए चलाता है नारायण के पास, लेकिन उसके पुण्य से उसके पास आकर के खड़ा हो जाता है। और फिर वह प्रति नारायण को चेतावनी देता है कि भैया अब तो तुम मेरा ये काम कर लो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन सामने वाले जो होते हैं वो अहंकार, कषाय और ममकार में, और वीर कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ता, इस वृत्ति के होते तो मरण पसंद करते हैं। तो उसी प्रति नारायण के पास प्रकट हुए चक्र से प्रति नारायण का ही मरण हो जाता है। और फिर नारायण का जब तक पुण्य रहता है तब तक चक्र रत्न नारायण के पास रहता है। अब इनका भी पुण्य अस्त होना था तो चक्र रत्न और हलधर, बलदेव का हथियार होता है हल, नारायण का हथियार होता है चक्र रत्न, और अलग अलग है ना, इंद्र का हथियार होता है वज्र, जो गदा के समान होता है, वज्र से वो चिन्ह बनाता है। हालांकि उसे कोई हथियार की कोई जरूरत ही नहीं है इंद्र को, स्वर्ग में कोई बाधा नहीं, लेकिन नियोग है कि अलग अलग प्रकार के प्यादे होंगे, अलग अलग प्रकार के को लोकपाल होंगे, प्रकीर्णक देव होंगे, साधारण प्रजा जाति के देव होंगे। तो ऐसे सब नियोग वशात उस रूप की पद के अनुसार उन्हें सुख दुख मिलते हैं, मानसिक, शारीरिक नहीं। शारीरिक रूप में तो सब अनुकूल है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोजन करता है या जिस गाड़ी में चलता है, वो गाड़ियां इस भारत में हजारों लोगों के पास है, उससे कमी कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस भोगों की सामग्री तो सब ले सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो आज्ञा चलती है वो हमारी तुम्हारी या वो हजार लोगों की नहीं चलती। इसी तरह से इंद्र के पास वैभव जो है, शरीर की अनुकूलता जैसे इंद्र के शरीर की है, वैसे के वैसी उसके प्रजावान साधारण से साधारण किलविशिक झाड़ू मारने टाइप का जो साधारण कर्म करने वाले दास कर्म वगैरह करने वाले होते हैं, आभि योग्य जाति के देव जिनको हाथी या वाहन बनना पड़ता है हमेशा, आभि योग्य जाति के देवों को वाहन बनना पड़ता है। ऐरावत बनने वाला देव आभि योग्य जाति का होता है, उसको उसके ऊपर लोग बैठते हैं या इंद्र बैठता है तो उसको दर्द नहीं होता, भारी नहीं लगता, तकलीफ नहीं होती किंचित भी। लेकिन मानसिक दुख भोगने के लिए कि अरे देखो मुझे तो मेरे ऊपर तो मेरे को बैठना पड़ता है, तो मानसिक दुख मात्र है, वो भी लेवे तो सम्यक दृष्टि जीव मानसिक दुख भी नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि ये तो उदय के वश आए हुए संयोग है, स्वभाव से तो मैं सिद्ध भगवान से कम नहीं हूँ और परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव को धारण करता हूँ। इसलिए वह देव का सम्यक दृष्टि देव उस संयोग से दुखी नहीं होता। मानसिक दुख तो मिथ्या दृष्टियों में प्रचुर पाया जाता है, इसलिए वह उतने उस प्रतिकूल अनुकूल जिसको जिस दृष्टि से देख लो उस एंगल से वो संयोग दिखते हैं। संयोग सुख दुख का करता है ही नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि को प्रकट निर्णय होने के कारण संयोगों के जुटाने के पीछे अपना समय नहीं खोता, ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ पुण्य प्रमाण संयोगों को जानता है, करता नहीं है। करने की बुद्धि हो जाए तो आसक्ति हो जाए, मिथ्यात्व हो जाए। जानना देखना मेरा स्वभाव है,
उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। मेरे आत्मा में उदय का प्रवेश नहीं है, उदय मुझसे भिन्न है और मेरा स्वभाव सदा अनंत चतुष्टय से सुशोभित भिन्न है। स्वभाव दृष्टि रखता हुआ पर में फेरफार की बुद्धि का अभाव करता हुआ ज्ञानी सदा सुखी रहता है। सम्यक दृष्टि होने के लिए नारकी, सातवें नरक का जघन्य से जघन्य नारकी, संगी पंचेंद्रिय, 5 लब्धि की योग्यता, 5 समवाय मिलने पे सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। तो स्वर्ग के साधारण से साधारण देव, वो तो वैमानिक है, जो किल्विश उसके बताए ना, जो अभियोग्य जाति का देव है ना, वो वैमानिक देव कहलाता है। वो व्यंतर नहीं है, भवनवासी नहीं है, ज्योतिषी नहीं है। जो ऐरावत हाथी बन के देव आता है और देवादि देव त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान को अपने ऊपर बिठाने का सौभाग्य उस अभियोग्य जाति के देव को है, जो ऐरावत बन के आता है, जिसकी कितनी तो सूंडें होती है, उस पे कितने सारे कमल होते हैं, एक एक कमलनी पे देवांगना नाच कर ले, और कितने कितने सारे उसके वर्णन आते हैं। तो सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए जैसे यहाँ का मनुष्य गति का संगी पंचेंद्रिय, चाहे वो कोई भी जाति से जैनत्व को अंगीकार करके देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने के लिए सम्यक दृष्टि, तो चतुर्थ गुणस्थान तो कोई भी मनुष्य, कोई भी जाति का वह जैन दर्शन अंगीकार करके भेद विज्ञान करके कर सकता है। ऐसे ही देव राशि में भी, चाहे वह व्यंतर में सबसे नीचा किन्नर, किम पुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, फिर भूत, पिशाच है ना सबसे नीचे वाला, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है। चारों गति के जीव, संगी पंचेंद्रिय जिनकी योग्यता है और 5 समवायों के अनुसार कार्य जहां प्रकट होते हैं, अपनी भूमिका अनुसार वे सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए समर्थ हैं, लेकिन ताकत का यूज नहीं करे। ताकत का यूज नहीं करे। यहाँ पे अपन इतनी सारी अनुकूलता मिली है, लेकिन फिर भी हम अगर पर सन्मुख वृत्ति रखते हैं तो हम भी सम्यक्त्व से वंचित रह जाते हैं। तो ये हमारा वैसी योग्यता है। ऐसी देवगति में साक्षात समोशरण सुनने के पूरे चांस, असंख्यात, समोशरण में कितने जीव आते हैं? देवगति के असंख्यात जीव आते हैं। ये जो नंदीश्वर वगैरह के जिनालय है ना, एक एक स्वर्ग, एक एक नंदीश्वर आदिक में, अष्टानिका आदिक पर्वों में कितने देव वंदना करते हैं। कह रहे वो तो उसकी 75 बाय 100 बाय 50 है ना, 100 बाय 50 बाय 75 योजन, इतना तो उसका क्षेत्र है। लेकिन वैक्रियक शरीर के कारण, जैसे ये जो है ना अक्षिण्ण महानस रिद्धि और अक्षिण्ण संवाहन, मुनिराज अगर अक्षिण्ण संवाहन रिद्धि वाले हो तो 4 हाथ प्रमाण भूमि में चक्रवर्ती के 96 करोड़ आदमी आके बैठ जाएं और उनको आपस में तकलीफ नहीं होगी। 4 हाथ प्रमाण भूमि मतलब कितनी होगी? 1 2 3 ऐसे कर लो। इतने से चौके में 96 करोड़ आदमी बैठ जाए, 84 लाख हाथी और 18 कौड़ी घोड़े बैठ जाएं, तो भी किसी को टाइट या जगह कम पड़ रही हो ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही वैक्रियक शरीर के धारी असंख्यात देव समोशरण आदिक में आते हैं, लेकिन वो बाहर के कौतूहल में, पूर्व भाव के स्मरण में, मंद कषाय की भूमिका में रहते हैं। ज्ञाता दृष्टा रूप अपने स्वभाव की जानकारी करके सम्यक दर्शन से सुशोभित होने वाले विरले होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट करने, वो चवर ढोरने वाले हो या और भी कौन से अलग अलग प्रकार, सबके कार्य दिए हैं, किस किस के कैसे रहेंगे, सब अपने अपने रूप को निभाते हुए भी, और उनके लिए तो रोज का ही खेल है। एक इंद्र अपने जीवन काल में 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 500 नहीं, करोड़ नहीं, लाख करोड़ नहीं, असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक कर लेता है। वे तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के होते हैं, क्योंकि एक सागर में यद्यपि 10 कोड़ा कोड़ी पल्य होते हैं, लेकिन असंख्यात करोड़ों पूर्व का एक पल्य होता है। तो इतने सारे तीर्थंकरों का पंच कल्याणक एक सौधर्म इंद्र कर लेता है एक सागर की आयु में। ऊपर के इंद्रों की तो आयु उससे भी ज्यादा है, धीरे धीरे जो जो ऊपर ऊपर चलते हैं। असंख्यात करोड़ तीर्थंकर, बोलो साहब कितने सारे तीर्थंकरों के पंच कल्याणक हो गए। हम यहां पर एक तीर्थंकर के पंच कल्याणक देखने का पुण्य नहीं लाए।
है ना, हीन पुण्य के धारी हैं, फिर भी स्थापना निक्षेप के हमें मिल जाते हैं, वो अपना उतना भाग्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन की योग्यता प्रकट करने के लिए संगी पंचेंद्रियपना जो है वह पात्रता है। 5 लब्धियों की योग्यता बनती है। निसर्गज अधिगमज सम्यक दर्शन की जो कथनावली है उसके अनुसार संयोग बन सकते हैं। कोई भी छोटे से छोटा देव भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है, करना चाहे तो करता भी है। असंख्यातो देवगति में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि, नरक गति में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि, और मनुष्य गति में सिर्फ 700 करोड़ चतुर्थ गुणस्थानवर्ती और 52 करोड़ पंचम गुणस्थानवर्ती और 13 करोड़ उसके तृतीय गुणस्थान में अगर आए तो निरंतर गुणस्थान नहीं है, और बाकी 3 कम 9 करोड़ ले लो छठवें से लेकर के 14वें तक। तो इतने सारे सम्यक दृष्टि मनुष्य गति के, वो तो गिनने लायक में है। और बाकी के असंख्यात और असंख्यात, इनका तो कोई गिनती ही नहीं है। इतने देव और इतने नारकी, और तिर्यंच में भी असंख्यात, तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में भी असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि। स्वयंभू रमण महामत्स्य वहां के जीव सम्यक दृष्टि। पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंचों में अधिक, और मनुष्य गति में सिर्फ 104 करोड़ पंचम गुणस्थानवर्ती। तो इस तरह से ये सब जो गुणस्थानों की संख्या दी ना, उसके अनुसार उतने उतने संयोग बनते हैं, उतने उतने जीव रहते हैं। तो स्वर्ग और नरक में भी असंख्यातों जीव सम्यक दर्शन से सुशोभित हैं और रहते हैं, और वे सभी इंद्र ही होते हैं या हम इंद्र ही होते हैं, ऐसा नहीं है। नौवे ग्रेवेक में भी मिथ्या दृष्टि, और स्वधर्म स्वर्ग में भी सम्यक दृष्टि, और इवन ये अपने ज्योतिषी सूर्य चंद्र तारे या व्यंतर आदि इनमें भी सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तो सभी जीव राशि सदा स्वतंत्र है, उसमें कोई बंधन था कि भाई ये नहीं कर पाएगा, ये नीच जाति का देव है या वो उच्च जाति का देव है, कुछ भी नहीं है। संगी पंचेंद्रिय अपनी भूमिका अनुसार पूर्व संस्कार वशात अधिगमज और तद्भव संस्कार वशात, पूर्व संस्कार वशात तद्भव संस्कार वशात तो अधिगमज होगा, और निसर्गज जो होगा वो पूर्व संस्कारों के कारण होगा। भाई पूर्व से संस्कार लेके आया, सामने कोई निमित्त मिला नहीं, तो अपन बोलते अपने आप ही हो गया, तो कहते निसर्गज। और अधिगमज मतलब साक्षात गुरु का उपदेश दिखा, या किसी का महिमा जिनेन्द्र महिमा दर्शन, देव रुद्धि दर्शनम, जाति स्मरण, ये सब जो दिए ना, उसके अनुसार वह भेद विज्ञान करके और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव करके अपनापन उसमें करके सम्यक दृष्टि हो सकता है। हाँ, कौन से? हाँ, भवनवासी 3 तो ये पैदाइशी नहीं होते सम्यक दृष्टि। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वाहन भवन षंड नारी, ये जो सिद्धांत है ना, सम्यक दर्शन के साथ कोई मरेगा तो नियम से वैमानिक देव में जाएगा। मनुष्य आयु बंधी होगी तो भोग भूमि में जाएगा, तिर्यंच आयु बंधी होगी तो भी भोग भूमि में जाएगा, पूर्व में बंध गई हो तो, और नहीं तो नियम से एक ही गति है उसकी, वैमानिक देव। वैमानिक देव में भी महारिद्धिधारी देव बनेगा, साधारण नहीं बनेगा, अभियोग्य या किलविषे या ऐसे छोटे देव नहीं बनेगा। अगर सम्यक दर्शन के साथ मरेगा तो महारिद्धिधारी देव बनेगा, और उस रूप से उसकी व्यवस्था होगी। ये तो उसके मंद कषाय का जोर है भाई। भद्र परिणाम इतने गजब के उसके मंद कषाय के हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के ये 4 पुण्य पिंड हैं। ऐसे पुण्य को आश्रवित करते हैं जो साधारण व्यक्ति आश्रवित नहीं करते। इसलिए सम्यक दृष्टि से लेकर के ऊपरी गुणस्थानवर्ती मुनिराज आदि को सर्वश्रेष्ठ लोक के पद प्राप्त होते हैं। वह सम्यक दृष्टि देव वहां से जन्म यहाँ लेगा तो राजा अधिक ही बनेगा, साधारण प्रजा नहीं बनेगा। मांडलिक, अर्धमांडलिक, महामांडलिक और ऐसे चक्रवर्ती आदि पदों का धारी ही बनेगा। इस तरह से उसकी व्यवस्था बनती ही बनती है। हाँ, सूर्य चंद्रमा ज्योतिषी देव हैं। भवनवासी में जो भी जन्म लेता है वह चूंकि मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है, फिर पैदा होने के बाद सम्यक दर्शन ले सकते हैं। शची इंद्राणी है, वह प्रकट जन्म लेते वक्त तो मिथ्या दृष्टि रहती है और बाद में सम्यक दर्शन ले लेती है, और 5 पल्य की आयु होने से स्वधर्म स्वर्ग के इंद्र के पहले
मरण करके, मतलब वहाँ से आयु पूर्ण करके, और वो भी एक भाव में यहाँ पुरुष वेदी जन्म लेकर, और मोक्ष भी चली जाती है। और वो जो उसका सौधर्म इंद्र रहेगा, वो अगर उसके प्रति रहेगा तो उसकी भक्ति करने के लिए केवल ज्ञान के बाद आ जाता है। संयोग अनेक अनेक प्रकार के बनते हैं। मंदार मेरु पुराण में तो दिए हैं, आदित्याभ देव आया, और उसने अपने खुद के उसी भाव के पिता के और भाई के उसका केवल ज्ञान उत्सव मनाया, और फिर जिसने उपसर्ग किया उसके लिए जो दूसरा भाई था वो उसको पकड़ना चाह रहा था, मारना चाह रहा, उसको संबोधन दिया। कह रही ये तो वेर चलता रहता है उदय के अनुसार, तो किस किस को मारेगा, तो इसलिए क्षमा कर और अपने परिणाम को सुधार। ऐसे खूब सुंदर सुंदर उसमें मंदार मेरु पुराण में कथानक या घटनाएं दी हैं। सत्य घटनाओं पे आधारित होते हैं पुराण। लिखने की शैली होती है तदन उस काल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बुद्धि के धारक उन श्रावकों की या मुनिराजों की। बाकी घटना तो सत्य रूप ही होती है। घटना कोई काल्पनिक बना करके उसे बना देते हैं, सो बात नहीं है। देखो अब छंद पढ़ते हैं अपन, छंद से अर्थ लेते हैं। व्यवहार पक्ष पर जायधारी, देखो क्या व्यवहार पक्ष से पर्यायधारी आयो तो शुद्ध न विचारे निज पर में न फंसा है। कह रहे हैं कि व्यवहार पक्ष से पर्यायधारी आयो तो, मतलब व्यवहार से तेरे में पर्याय पक्ष घटित होता है, धारा है, तूने धारण किया है। व्यवहार ने से हम पर्याय में धारण करते हैं। शुद्ध न विचारे निज पर में न फंसा है। शुद्ध न से विचारो तो मैं निज अर्थात आत्म स्वभाव पर में कभी भी फंसता नहीं। ज्ञान उपयोग जाकी सकति मिटाई नाही, कहा भयो जो तू भववासी हो ये वसा है। ज्ञान उपयोग जिसकी शक्ति मिटाई नहीं जाती, अपने ज्ञानोपयोग रूपी शक्ति को, अपना ज्ञान स्वभाव है वो ज्ञानोपयोगी स्वभाव, उस स्वभाव की शक्ति को, उसको शक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, वो मिटी नहीं है। कहा भयो जो तू भववासी हो ये वसा है। तू कहाँ इसमें अपना भववासी होकर के उसमें बस रहा है, वे उसमें तेरे में प्रविष्ट होते ही नहीं है। आगे की इसमें दे रहे हैं, द्वैत को विचार की ये भासत संयोग पर। विचार करो, द्वैत का विचार करो, दो का, द्वैत मतलब दो, बहुपने को भी दो में लेंगे भाई। द्वैत का विचार करो, तुम्हारा स्वभाव और बाकी सब पर, इन दो का विचार करो तो पर तेरे में द्वैत को विचार किए भासत संयोग पर, उसका द्वैत का विचार करने पर ये जो जितने भी संयोग हैं ये सब पर भाषित होते हैं और मेरा स्वभाव उससे पृथक भाषित होता है। देखे पद एक पर और नहीं धसा है। देखे पद एक, अपने एक पद को देखते हैं तो इसमें पर धसा नहीं है, अर्थात पर का प्रवेश नहीं है, पर घुसा नहीं है। वो लिखा ना, पर पदार्थ घुसे ही नहीं है। अपने स्वभाव में, अपने इस चिदानंद भगवान आत्मा में यह निकटवर्ती शरीर नहीं घुसा है। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों को घर संपत्ति, पर प्रगट ये पर है परिजन लोय। कह रहे हैं कि भाई अन्यत्व भावना कहती है कि तू सदा पर से अन्य ही रहा है, इसलिए अन्य वस्तु तेरे में प्रविष्ट दूर दूर तक नहीं होती। संयोग, इसलिए द्वैत को विचार की ये भासत संयोग पर। देखे पद एक पर और नहीं धसा है। निहच विचार के स्वरूप में संभारी देखी। निश्चय से विचार करके स्वरूप में संभाल करके देखो। क्या देखो, क्या देखी? मेरे तो अनादि ही की चिदानंद दशा है। मेरी तो अभी की चिदानंद दशा है, सो बात नहीं है। अनादि से ही मैं चिदानंद तत्व रहा हूं। मेरे में ये पर वस्तु का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं है। मेरे स्वरूप में पर किंचित भी इष्ट अनिष्ट करता ही नहीं है। देह जो अभी तक हम अपना मान रहे थे, सबसे ज्यादा इष्ट अनिष्ट यही देता है ना, आराम मिलता है शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के व्यापार से हम सुखी दुखी होना मानते हैं। कह रहे हैं कि शरीर को अपना मानना छोड़ दो, तो कह रहे हैं इससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं। इसको गर्मी लगेगी तो उसमें हम
दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है। आपको गर्मी लग रही है तो मुझे दुख नहीं है, ऐसे ही मेरे शरीर को, चूंकि यह शरीर मेरा नहीं है, तो गर्मी लगने पर मैं दुखी नहीं होऊंगा, अनिष्ट नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे स्वभाव में गर्मी नाम का तत्व नहीं है, सर्दी नाम का तत्व नहीं है। वे जानने में आते हैं तो जानन स्वभाव नाम का तत्व को देखते हुए मैं स्वभाव से सदा सुखी रहता हूं। जानना मेरा काम है, उसमें अपनापन करना या उसमें छेड़छाड़ करना मेरा काम नहीं है। शुद्धात्म है मेरा नाम और मात्र जानना मेरा काम। शरीर जब तक साथ में तब तक जानना है, शरीर साथ में नहीं रहेगा, सिद्धावस्था आ जाएगी तो कह रहे हैं कि वह शरीर को हमें किंचित भी पहले ही अपना नहीं था, तो हमें उससे अपनापन रहा ही नहीं, तो उसके छूटने से दुखी नहीं, उसके परिणमाने से दुखी नहीं, और किंचित भी वह पर के पदार्थ से दुखी नहीं होता। उसके दिया ना निर्जराधिकार में, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुध ऐसा कहे। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, परिग्रह, परि मतलब समन्तात, चारों ओरों से, ग्रह मतलब ग्रहण किया है, चारों तरफ से मैंने जिसको ग्रहण किया है, एक प्रदेश भी मैं कभी छोड़ता नहीं, ऐसा आत्मा का आत्मा ही परिग्रह है। शरीर परिग्रह नहीं है, धन धान्य स्त्री पुत्र आदि तो साक्षात पर क्षेत्रवर्ती हैं, तो वे तो परिग्रह मेरे है ही नहीं। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुध ऐसा कहे। कह रहे कि अब जब परद्रव्य अपना नहीं है ऐसा मान लिया, तो अब कह रहे छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां पर, परिग्रह मेरा नहीं। इसलिए परिग्रह से ज्ञानी का अपनापन छूट गया। वो लिखते हैं, है अनिच्छुक है अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे अशन को, है परिग्रह ना अशन का, वह अशन का ज्ञायक रहे। अशन पान, धर्म अधर्म, और फिर लिख देते हैं इत्यादि बहुविध भाव सभी ज्ञानी न चाहे सभी को, सर्वत्र ही वह निरालंबी नियत ज्ञायक भाव है। इत्यादि विविध विविध भाव जितने लगाने हो लगा लो, असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव, वे सब ज्ञानी नहीं चाहता। इत्यादि विध विध भाव जो ज्ञानी न चाहे सभी को, सर्वत्र ही वह निरालंबी नियत ज्ञायक भाव है। अपने आप को ज्ञायक भाव जानता हुआ ज्ञानी देह से लेकर के समग्र जितने भी पर पदार्थ हैं इनको अपना नहीं मानता। इसलिए मेरे तो अनादि ही की चिदानंद दशा है, उस चिदानंद दशा को ही अपना मानता हुआ वह सदा सुखी रहता है। इस प्रकार सुंदर बात कही है। शेष आगे।